यदि खुली चेतावनी, ईरान बोला बस बहुत हो गई बात, अब इजराइल को मुंह से नहीं बल्कि दोस्तों अब हमला कर कर समझाएंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान ने सऊदी अरब से धमकी दे डाली है इजराइल को। आपको बताते चलें, आज 57 मुस्लिम देश की बैठक हुई। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और वो क्या फ़ैसले हैं ये हम आपको बता दें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, आज 57 मुस्लिम देश की बैठक में फ़ैसला लिया गया है कि फ़िलहाल बहुत हो गई इजराइल की मनमानी, अब उसको समझाना बेकार है, अब समझा कर नहीं बल्कि अब एक्शन लेने का समय आ चुका है। आपको बताते चले, ईरान के राष्ट्रपति ने जैसे ही वो सऊदी पहुंचकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो है ये जो मनमानी कर रहा है इजराइल, इस मनमानी को सहते सहते अब बहुत हो चुका है, अब ये मनमानी नहीं सही जाएगी और सीधे सीधे जो है यहाँ पर दोस्तों अब बदला लेने की बात कर दी है। आपको बताते चलें, इजराइल ने साफ कहा है, ईरान ने साफ कहा है कि अब इजराइल से कोई बात नहीं करेंगे, वो समझने को तैयार नहीं है। हालांकि एक प्रस्ताव ये भी हुआ इसमें पास कि फ़िलहाल अगर इजराइल चाहता है कि वो ये युद्ध रुक जाए तो उसको बैठकर बात करना चाहिए और इस युद्ध को रोक देना चाहिए, वरना आपको बताते चले उन्होंने कहा कि अब हम भी एक्शन के मूड में आ चुके हैं, अब कोई भी चुप नहीं बैठेगा, अब हम सब के सब फैसला लेंगे इस पर। आपको बताते चलें, अगर ऐसा हुआ दोस्तों और युद्ध शुरू हो गया तो ये समझ लीजिए कि फ़िलहाल इजराइल का ख़ात्मा होना तय है। 57 मुस्लिम देश के आगे दोस्तों इजराइल तो क्या, कोई सा भी देश टिक ही नहीं सकता है। आप समझिए, इतने सारे देश एक तरफ और एक तरफ सिर्फ एक अकेला इजराइल, अगर उन लोगों ने हमले कर दिए ना दोस्तों तो एक दिन लगेगा इजराइल को ख़त्म होने में। लेकिन सिर्फ बात ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि वहाँ पर भी मासूम लोग रहते हैं। इजराइल भी दोस्तों एक देश है, वहाँ पर भी आम जनता है, उन्हें भी जीने का हक़ है। वो बेचारे भी चाहते हैं कि शांति और चैन से काम हो। कई लोगों से बात की इजराइल में लोगों ने, उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई दंगे नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये खून खराबा रुक जाए। लेकिन दोस्तों नेतन्याहू ये चीज़ रोकने को तैयार नहीं है। यही नहीं, लोगों ने तो ये तक अपील कर डाली थी, खुद इजराइल के लोगों ने, कि नेतन्याहू को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नेतन्याहू का जो खुद का बेटा है वो तो अमेरिका में मौज उड़ा रहा है, ऐश कर रहा है, और वहाँ के जो सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको दोस्तों कब्ज़े में लिए जा रहा है। हमास ने कई लोगों को वो कर बंधक बना रखा है, हालांकि उसने अच्छे से रख रखा है, बताया ये जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है, ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों नेतन्याहू की वजह से। और अगर इस चीज़ को रोकना है तो सबसे पहले नेतन्याहू को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस मैटर पर बात भी की गई है और इस मैटर में कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे आगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों कि फ़िलहाल कोई समझे या ना समझे, इस मैटर को कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि दरअसल नेतन्याहू के मन में चल क्या रहा है, वो दोस्तों करना क्या चाहता है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नेतन्याहू का बहुत ही मास्टर प्लान ये है कि वो गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा कर ले, गाज़ा पट्टी को अपने कब्ज़े में ले ले और जो है वो आराम से बैठ जाए। बहुत दिन से उसकी गाज़ा पर नज़र है और आप समझ लीजिए ये मिशन उसके लिए एक बहाना ही है। उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए था जंग छेड़ने का, वो बहाना उसे हम्मास ने दे दिया था अटैक कर कर, क्योंकि वो कई दिनों से इस फिराक में है कि वो गाज़ा पट्टी को अपना बना ले। और यकीन मानिए वो कुछ भी कर ले गाज़ा को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको याद होगा अभी अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि इजराइल अपने मन से ये ख्याल निकाल दे कि वो गाज़ा पर कब्ज़ा कर लेगा, क्योंकि ये घातक साबित होगा उसके लिए। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि फ़िलहाल इजराइल को ये बात मन से निकाल ही देना चाहिए कि वो गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा कर लेगा या फिर गाज़ा पट्टी को अपना बना लेगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इन दोनों चीज़ में डिफरेंट बहुत है। एक तरफ तो अमेरिका उसकी खुलकर मदद करता है, उसको सामान, दस्तावेज़, बम, पता नहीं क्या क्या दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका अच्छा बनने का नाटक भी करता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अमेरिका का स्टैंड है क्या। या तो वो साफ़ कह दे कि वो फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में है, या तो वो साफ़ कह दे कि हम इजराइल के समर्थन में। खुलकर कुछ भी एक तरफ हो लो, आप इधर भी हो आप उधर भी हो। और इसीलिए दोस्तों अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता कि अमेरिका दोस्तों दो मुँह सांप है। इसीलिए क्योंकि अमेरिका कहता कुछ और करता कुछ है। कहीं ना कहीं इजराइल जो लगातार हमले कर रहा है मासूम लोगों के ऊपर, उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ रहा है। लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि जो बाइडन जैसा इंसान इस चीज़ का साथ देगा। खैर जो बाइडन का असली चेहरा तो मुझे बहुत पहले दिख गया था दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, तब मैं समझ गया था कि दरअसल जो बाइडन भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ही बाप है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप चीज़ें करता था अनशन, वैसे ही दोस्तों ये भी करता है।
इसीलिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो बाइडन भी मुस्लिम विरोधी बन गया है और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रम्प था वो तो खैर ज़्यादा ही मुस्लिम विरोधी था, उसके तो क्या कहने। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब।